कण मॉडल तथा 3 अवस्थाएं। पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ये तो हम सभी जान रहे हैं। लेकिन वो पदार्थ के जो कण हैं, ये कण के लिए हम एक समूहन करते हैं, यानी कणों के समूहन की अवस्था पदार्थ की तीनों प्रावस्थाओं से अलग अलग होती है। तो अब हम ये सबसे पहले ये चैप्टर जो है पदार्थ की अवस्था में, हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि सॉलिड स्टेट जो है तो पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटे हैं, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट है उसके लिए मैं कुछ बता देता हूं कि इसमें जो होता है रिक्तिका बहुत कम होती है। रिक्तिका कहने का मतलब होता है कि जो खाली जगह होते हैं दो परमाणुओं के बीच में, या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिले होते हैं, जैसे ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये तीसरा परमाणु है, ये चौथा परमाणु है। इस प्रकार से ये मिलकर के आपस में एक ठोस अवस्था बना रहे हैं। तो ठोस अवस्था है, ये ठोस पदार्थ है। ये एक प्रकार का सॉलिड पदार्थ है। मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर का टुकड़ा है, या फिर कोई लोहा है। ठीक है, लोहा मतलब आयरन, इसका सूत्र होता है Fe। तो ये जो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, छोटे छोटे और भी परमाणु होंगे, इसमें छोटे बड़े और बहुत सारे ढेर सारे परमाणु होंगे। तो ये जो परमाणु हैं इसमें ठोस अवस्था में क्या होता है, रिक्तिका कम होती है। रिक्तिका का मतलब होता है खाली जगह। जैसे ये एक परमाणु है और ये परमाणु है, तो ये दोनों परमाणु के बीच में जो एक खाली जगह दिख रहा है, ये पूरा खाली जगह, तो एक खाली जगह जो है, एक मिनट, ये है खाली जगह। ठीक है, ये जो खाली जगह दिख रहा है ग्रीन कलर में मैं लगा देता हूं। तो ये खाली जगह जो दिख रहा है, ये जो होगा उस ठोस अवस्था के अंदर, ठोस पदार्थ के अंदर, वो रिक्तिका कहलाएगी। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि इसमें कंपन द्वारा ही गति होती है। कंपन की गति मतलब कि जैसे कि हम इसमें अगर देखते हैं कि ये एक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये पदार्थ है, बहुत सारे इसके अंदर परमाणु हैं। तो परमाणुओं से मिलकर के एक बड़ा पदार्थ बना। अब ये बड़ा पदार्थ जब बना है, तब जब हम इसको किसी बाहरी आक्रमण के द्वारा अटैक करते हैं, तब इसमें कंपन आता है, ये हिलने लगता है। तो जब हिलने लगता है तभी इसमें गति होगा। यानी ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको हम बाहरी बल देंगे तब जाकर के वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि अंतराकरण अंतर क्रिया बहुत अधिक होने से पृथक्करण की औसत दूरी जो होती है वो 10 की घात -8 इसमें सेंटीमीटर होती है। 10 की घात -8। तो ये जो सेंटीमीटर बताया जा रहा है, ये अंतराकरण मतलब दो कणों के बीच जो अंतर क्रिया होगा। जैसे इसमें ये बता देते हैं कि ये परमाणु है, ये परमाणु है, तो ये जो परमाणु के बीच में जो क्रिया होगा, इनके अलग होने की, ये इधर जाएगा, ये अपना इधर जाएगा। तो ये दोनों ही परमाणु, ये परमाणु जब इधर जा रहा है और ये परमाणु जो है इधर जा रहा है, तो इनके अंतराकरण में बहुत अधिक होने की जो पृथक्करण की औसत दूरी है वो लगभग इतना ही होता है, 10 की घात -8 सेंटीमीटर के होती है। और ये इसमें एक बात और है कि ये ठोस अवस्था जो होती है, ठोस अवस्था जो है इसमें निश्चित आकार होती है। मतलब अगर
ये हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो इस एलिमेंट का जो आकार होगा वो निश्चित होगा, और इसका जो आयतन है, मतलब ये जो जगह को घेर रखा है, इस टेबल में, ये टेबल है, टेबल में अगर ये पदार्थ को रख दिए हैं तो ये पदार्थ का जो टुकड़ा है वो अपने लिए एक निश्चित स्थान को घेरेगा, और इसकी जो ज्यामिति है वो भी निश्चित होती है। जैसे कि ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार में ये है, कोई पदार्थ ऐसा होगा जो गोलाकार होगा, तो कोई पदार्थ जो होगा वो त्रिभुज के आकार का होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ठोस जो पदार्थ होता है उसकी आकृति भी निश्चित होती है, जिस आकार में इसे पहले बना दिया जाता है उस आकार में ही वो रहता है, और वो जो स्थान घेरता है वो उसका आयतन होता है, वो भी निश्चित होता है। तो अब हम ये देखते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था, इसमें जो रिक्तिका होती है, इसमें जो रिक्तिका होती है, तो अब हम आते हैं गैसीय अवस्था। इसमें रिक्तिका जो होगी, यानी इसमें जो परमाणु होते हैं, अब हम ये तो जानते हैं कि जो परमाणु है गैस के वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये जो गैस है इसमें जो परमाणु होंगे, अब इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर एक गैस के, मान लो ये नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस में भी नाइट्रोजन के छोटे छोटे परमाणु होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे परमाणु उपस्थित होंगे जो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो ये जो परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें रिक्ति जो होती है बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से दूर दूर होते हैं। इनकी दूरी जो होती है ठोसों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही दूर दूर होती है, इसलिए ये हवा में उड़ते हुए रहते हैं। और इसमें कणों का आयतन जो होगा वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अंतर आणविक अंतरक्रिया भी नगण्य होती है, मतलब एक परमाणु जो होगा वो दूसरे परमाणु से क्रिया करने के लिए बहुत ही ज्यादा शीघ्रतापूर्वक बाध्य होता है। अब इसमें जो कणों की गति है, यानी परमाणुओं की जो गति होगी वो अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, और इसकी कोई दिशा नहीं होगा, यानी ये किधर भी दिशा में ये आ जा सकते हैं। ये गैस के परमाणु हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, और सीधी रेखा में तो होता ही है, अगर एक परमाणु है, एक परमाणु यहाँ है तो उसके नीचे दूसरा परमाणु, उसके नीचे तीसरा परमाणु, तो एक सीधी रेखा में ये उपलब्ध होते हैं। यानी कणों की गति जो होगी बहुत अधिक होगी, यानी ये जो है ठोस के परमाणु के अपेक्षा ये जो कण की गति है वो बहुत तेजी से गमन करते हैं वायुमंडल में। और गति तो करते हैं, लेकिन इनकी जो एक परमाणु है, दूसरे परमाणु है, तीसरा परमाणु है, एक ही सीधी रेखा में जिधर गति करना है, एक परमाणु जिधर गति कर रहा है दूसरा परमाणु भी उधर ही गति करेगा। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट की ओर, यानी द्रव अवस्था की ओर। द्रव अवस्था में इसका जो अंतर आणविक पृथक्करण है वो 10 की घात ऋण 1 से लेकर के 10 की घात ऋण
5 तक होती है। इतने सेंटीमीटर के होते हैं। और पदार्थ की ये 3 अवस्था जो हम देखे हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये तीनों ही अवस्थाओं के भौतिक गुणों में अंतर आणविक आकर्षण बल में अंतर होने के कारण परिवर्तन होता है। अब हम इसके आगे कुछ ये भी देखते हैं कि जो पदार्थ की ये 3 अवस्था के अलावा क्या चौथी अवस्था या 5वीं अवस्था भी हो सकती है, कि 3 ही अवस्था हमारे प्रकृति में विद्यमान है। तो बता दें कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो भी है, 5वीं अवस्था वह भी है। तो हाल ही में पदार्थ का 2 और अवस्था में उत्पन्न होना ये सिद्ध हुआ है। इनमें से एक अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, ये चौथी अवस्था माना गया है। प्लाज्मा अवस्था जो है वो चौथी अवस्था है। ये जो प्लाज्मा है इसमें इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित आयन के मिश्रण द्वारा, जिसमें गैसीय अवस्था के अति तृप्त जो सूर्य या तारों में होती है उससे बनती है ये। और 5वीं अवस्था जो है वो अति तृप्त ठोस के संदर्भ में होती है, जिसमें परमाणु अपनी पृथक पहचान खो देते हैं। इनमें ये संघनित होकर एकल सुपर परमाणु बनाते हैं और उसी की तरह व्यवहार करते हैं। इस घटना का अध्ययन बोस-आइंस्टीन संघनन धारणा, जिसका विकास 1924 में हुआ है, उस पर निर्भर करता है। बोस, बी से बोस, ई से आइंस्टीन और सी से कंडेंसेशन, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसकी धारणा जिसका विकास जो है वो 1924 में हुआ था, उस पर निर्भर करता है।